हर योद्धा अपना इतिहास गौरवशाली बनाने के लिए अथक प्रयास करता रहा है। इस महान संघर्ष के लिए बहुत लोगों को उपयोगी संसाधन भी मिल गए, जबकि कुछ लोगों के हिस्से में केवल शत्रु और संघर्ष ही आए। ऐसे ही कुछ चुनिंदा लोगों में नाम आता है वीर महाराजा छत्रसाल बुंदेला, जिन्होंने अपनी शुरुआत शून्य से की और उन वीर पुरुष का इतिहास कुछ ऐसे लिखा गया। छत्ता तेरे राज में धरती धक धक होए, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए। दिनांक 4 मई 1649 ईस्वी को महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ था। कम आयु में ही अनाथ हो गए वीर बालक छत्रसाल ने छत्रपति शिवाजी से प्रभावित होकर अपनी एक छोटी सी सेना बनाई और मुगल बादशाह औरंगजेब से जमकर लोहा लिया और मुगलों के सबसे ताकतवर काल में उनकी नाक के नीचे एक बड़े भूभाग को जीतकर एक विशाल स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बुंदेलखंड की भूमि प्राकृतिक सुषमा और सौर पराक्रम की भूमि है, जो विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों से घिरी है। चंपत राय, जिन्होंने बुंदेलखंड में बुंदेला राज्य की आधारशिला रखी थी, महाराज छत्रसाल ने उस बुंदेला राज्य को न केवल पुनर्स्थापित किया बल्कि उसका विस्तार करके उसे समृद्धि प्रदान की। महाराजा छत्रसाल का जन्म गहरवार वंश की बुंदेला शाखा के राजपूतों में हुआ था। काशी के गहरवार राजा वीरभद्र के पुत्र हेमकर्ण, जिनका दूसरा नाम पंचम सिंह गहरवार भी था, वो विंध्यावासिनी देवी के अनन्य भक्त थे, जिस कारण उन्हें विद्यावाला भी कहा जाता है। इस कारण राजा हेमकर्ण के वंशज विद्यावाला या बुंदेला कहलाए। हेमकर्ण की वंश परंपरा में सन 1501 में ओरछा में रुद्र प्रताप सिंह राज्यारूढ़ हुए, जिनके पुत्रों में ज्येष्ठ भारती चंद्र 1539 में ओरछा के राजा बने। बंटवारे में राव उदयजीत सिंह को महवा का जागीरदार बनाया गया। इन्हीं की वंश परंपरा में चंपत राय महवा गद्दी पर आसीन हुए। चंपत राय बहुत ही वीर व बहादुर थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ बगावत करी हुई थी और लगातार युद्ध में व्यस्त रहते थे। चंपत राय के साथ युद्ध क्षेत्र में रानी लाल कुंवरी भी साथ ही रहती थी। छत्रसाल का जन्म 1649 ईस्वी को पहाड़ी नामक गाँव में हुआ था। गर्भस्थ शिशु छत्रसाल तलवारों की खनक और युद्ध की भयंकर मारकाट के बीच बड़े हुए। यही युद्ध के प्रभाव उनके जीवन पर असर डालते रहे और माता लाल कुंवरी की धर्म व संस्कृत से संबंधित उनकी कहानियां बालक छत्रसाल को बहादुर बनाती रहीं। छत्रसाल के पिता चंपत राय जब मुगल सेना से घिर गए तो उन्होंने अपनी पत्नी रानी लाल कुंवरी के साथ अपनी कटार से प्राण त्याग दिए, किंतु मुगलों के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। छत्रसाल उस समय 14 वर्ष की आयु के थे। उनके ही क्षेत्र में ही उनके पिता के अनेक दुश्मन थे जो उनके खून के प्यासे थे। इनसे बचते हुए और युद्ध की कला सीखते हुए उन्होंने अपना बचपन बिताया। अपने बड़े भाई अंगद राय के साथ वह कुछ दिनों मामा के घर रहे, किंतु उनके मन में सदैव मुगलों से बदला लेकर पितृ ऋण से मुक्त होने की अभिलाषा थी। बालक छत्रसाल मामा के यहाँ रहता हुआ अस्त्र शस्त्रों का संचालन और युद्ध कला में पारंगत होता रहा। अपने पिता के वचन को ही पूरा करने के लिए छत्रसाल ने पंवार वंश की कन्या देव कुंवरी से विवाह किया। 10 वर्ष की अवस्था तक छत्रसाल कुशल सैनिक बन गए थे। अंगद राय ने जब सैनिक बनकर राजा जयसिंह के यहाँ कार्य करना चाहा तो छोटे भाई छत्रसाल को यह सहन नहीं हुआ और महाराज छत्रसाल ने अपनी माता के कुछ गहने बेचकर एक छोटी सी सैनिक दल बनाया। छोटी सी पूंजी से उन्होंने 30 घुड़सवार और 347 पैदल सैनिकों का एक दल बनाया। मुगलों पर आक्रमण करने की तैयारी की और 22 वर्ष की आयु में छत्रसाल युद्ध भूमि में कूद पड़े। दोस्तों, छत्रसाल बहुत ही दूरदर्शी थे। उन्होंने पहले ऐसे लोगों को हटाया जो मुगलों की मदद कर रहे थे। सन 1668 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज से भेंट की। शिवाजी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें वापस बुंदेलखंड जाकर मुगलों से अपनी मातृभूमि स्वतंत्र कराने का निर्देश दिया। दोस्तों, शिवाजी ने छत्रसाल को उनके उद्देश्यों, गुणों और परिस्थितियों का आभास करते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापना की मंत्रणा दी एवं समर्थ गुरु रामदास के आशीषों सहित भवानी तलवार भेंट की। छत्रसाल ने वापस अपने गृह क्षेत्र आकर मुगलों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत कर दी। इसमें उनको गुरु प्राणनाथ का बहुत ही साथ मिला। दक्षिण भारत में जो स्थान समर्थ गुरु रामदास का है, वही स्थान बुंदेलखंड में प्राणनाथ का रहा है। दोस्तों, प्राणनाथ छत्रसाल के मार्गदर्शक, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। जिस प्रकार समर्थ गुरु रामदास के कुशल निर्देशन में छत्रपति शिवाजी ने अपने पौरुष, पराक्रम और चातुर्य से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक उसी प्रकार गुरु प्राणनाथ के मार्गदर्शन में छत्रसाल ने अपनी वीरता से, चातुर्यपूर्ण रणनीति से और कौशल से विदेशियों को परास्त किया। दोस्तों, महाराजा छत्रसाल ने पहला युद्ध अपने माता पिता के साथ विश्वासघात करने वाले सेहरा के धंधेरों से किया। हाशिम खां को मार डाला और सिरोंज एवं तिबरा लूट डाले गए लूट की सारी संपत्ति छत्रसाल ने अपने सैनिकों में बांट दी, जिससे पूरे क्षेत्र के लोगों को उनकी सेना में सम्मिलित होने के लिए आकर्षित किया गया। कुछ ही समय में छत्रसाल की सेना में भारी वृद्धि होने लगी और उन्होंने धमौनी, मेहर, बासा और पवाया आदि जीतकर कब्जे में कर लिए। ग्वालियर खजाना लूटकर सूबेदार मुनव्वर खां की सेना को पराजित किया और बाद में नरवर भी जीता। दोस्तों, ग्वालियर की लूट से छत्रसाल को 1.25 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, पर औरंगजेब इससे छत्रसाल पर टूट सा पड़ा
उसने सेनापति रोहिल्ला खां के नेतृत्व में 8 सवारों सहित 30 हजारी सेना भेजकर गड़ा कोटा के पास छत्रसाल पर धावा बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ, पर दणदूला उर्फ रोहिल्ला खां न केवल पराजित हुआ बल्कि भरपूर युद्ध सामग्री छोड़कर जान बचाकर उसे भागना पड़ा। बार बार युद्ध करने के बाद भी औरंगजेब छत्रसाल को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। दोस्तों, छत्रसाल को मालूम था कि मुगल छल पूर्ण घेराबंदी में सिद्ध हस्त हैं, क्योंकि उनके पिता चंपत राय मुगलों से धोखा खा चुके थे। महाराजा छत्रसाल ने मुगल सेना से इटावा, खिमलासा, गड़ाकोटा, धमौनी, रामगढ़, कंजिया, मडियोदा, रहली, रानगिरी, शाहगढ़, बांसाकला सहित अनेक स्थानों पर लड़ाई लड़ी और मुगलों को धूल चटाई। छत्रसाल की शक्ति निरंतर बढ़ती गई और बंदी बनाए गए मुगल सरदारों से छत्रसाल ने दंड वसूला और उन्हें मुक्त कर दिया। धीरे धीरे बुंदेलखंड से मुगलों का एक छत्र शासन छत्रसाल ने समाप्त कर दिया था। दोस्तों, छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम से आहत होकर मुगल सरदार तहबर खां, अनबर खां, सहरुद्दीन, हमीद बुंदेलखंड से दिल्ली का रुख कर चुके थे। बहलोत खां छत्रसाल के साथ लड़ाई में मारा गया और मुराद खां, दलह खां, सैयद अफगन जैसे लोग बुंदेला वीरों से पराजित होकर भाग गए थे। दोस्तों, छत्रसाल के राष्ट्र प्रेम, वीरता और हिंदुत्व के कारण छत्रसाल को भारी जन समर्थन प्राप्त था। छत्रसाल ने एक विशाल सेना तैयार कर ली, जिसमें क्षेत्र के सभी वंशों के योद्धा शामिल थे। इसमें 72 प्रमुख सरदार थे। दोस्तों, बुंदेलखंड के एक युद्ध के दौरान महाराजा छत्रसाल जी ने मुगल सुल्तान औरंगजेब के शरीर पर तलवार से एक गहरा वार किया था। उस वार के कारण 3 महीने तक औरंगजेब अपने बिस्तर में तड़पता रहा और अंत में उसने प्राण त्याग दिए थे। बसिया के युद्ध के बाद मुगलों ने भी छत्रसाल को राजा की मान्यता प्रदान कर दी थी। उसके बाद महाराजा छत्रसाल ने कालिंजर का किला भी जीता और माधांता चौबे को किलेदार घोषित किया। महाराजा छत्रसाल ने 1678 में पन्ना में अपनी राजधानी स्थापित की और विक्रम संवत 1744 में योगी राज प्राणनाथ के निर्देशन में महाराज छत्रसाल का राज्य अभिषेक किया गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जहां तक छत्रसाल के घोड़े की टापों की पदचाप बनी, वो धरा धन धान्य रतन संपन्न हो गई। छत्रसाल के विशाल राज्य के विस्तार के बारे में ये पंक्तियां गौरव के साथ दोहराई जाती हैं। इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की रही न काहू होंस। दोस्तों, बुंदेलखंड की शीर्ष उन्नति इन्हीं के काल में हुई। छत्रसाल के समय में बुंदेलखंड की सीमाएं अत्यंत व्यापक हो गईं। इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश के झांसी, हमीरपुर, जालौन, बादा, मध्य प्रदेश के सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडला, मालवा संघ के शिवपुरी, कटेरा, पिछौर, कोलारस, भिंड और मोंडोर के जिले और परगने शामिल थे। दोस्तों, छत्रसाल ने लगातार युद्धों और आपस में लूट मार से त्रस्त इस पिछड़े क्षेत्र को एक छत्र के नीचे लाकर वहां शांति स्थापित की, जिससे बुंदेलखंड का पहली बार इतना विकास संभव हो सका। छत्रसाल का राज्य प्रसिद्ध चंदेल महाराजा कीर्ति वर्धन से भी बड़ा था। कई शहर भी इन्होंने ही बसाए, जिनमें छतरपुर शामिल है। दोस्तों, छत्रसाल तलवार के धनी थे और कुशल शस्त्र संचालक थे। वो शस्त्रों का आदर करते थे, लेकिन साथ ही वो विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे और स्वयं भी बहुत ही विद्वान थे। वो उच्च कोटि के कवि भी थे, जिनकी भक्ति तथा नीति संबंधी कविताएं ब्रज भाषा में प्राप्त होती हैं। महाराज छत्रसाल अपने समय के महान शूरवीर, संगठक, कुशल और प्रतापी राजा थे। छत्रसाल को अपने जीवन की संध्या में भी मुस्लिम आक्रांताओं से जूझना पड़ा। सन 1729 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में प्रयाग के सूबेदार बंगस ने छत्रसाल पर आक्रमण किया। उसकी इच्छा एरच, कौच, सेहुडा, सोपरी, जालौन पर अधिकार कर लेने की थी। छत्रसाल को मुगलों से लड़ने में दतिया, सेहुडा के राजाओं ने सहयोग नहीं किया। उनका पुत्र हृदय शाह भी उदासीन होकर अपनी जागीर में बैठा रहा। तब छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को संदेश भेजा, जो गति ग्रह गजेंद्र की सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की बाजी राखो लाज। बाजीराव सेना सहित सहायता के लिए पहुंचा और उसने बंगस को 30 मार्च 1729 को पराजित कर दिया। दोस्तों, 4 अप्रैल 1729 को महाराजा छत्रसाल ने विजय उत्सव बनाया। इस विजय उत्सव में बाजीराव का अभिनंदन किया गया और बाजीराव को अपना तीसरा पुत्र स्वीकार कर मदद के बदले अपने राज्य का तीसरा भाग बाजीराव पेशवा को सौंप दिया। प्रथम पुत्र हृदय शाह पन्ना, मऊ, गढ़कोटा, कालिंजा, एरिच, धामोनी इलाका के जमींदार हो गए, जिसकी आमदनी 42 लाख रुपए थी। दूसरे पुत्र जगत राय को जैतपुर, अजयगढ़, चरखारी, नांदा, सरेला,
इलाका सौंपा गया, जिसकी आय 36 लाख थी। दोस्तों, बाजीराव पेशवा को कालपी, जालौन, गुरसराय, गुना, हटा, सागर, हृदय नगर मिलाकर 33 लाख आय की जागीर सौंपी गई। छत्रसाल ने अपने दोनों पुत्रों ज्येष्ठ जगतराज और कनिष्ठ हृदय शाह को बराबरी का हिस्सा, जनता को समृद्धि और शांति से राज्य संचालन हेतु बांटकर अपनी विदा वेला का दायित्व निभाया। इस वीर बहादुर छत्रसाल का 83 वर्ष की अवस्था में 13 मई 1731 ईस्वी को मृत्यु हो गई। दोस्तों, छत्रसाल के लिए कहावत है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। मध्यकालीन भारत में विदेशी आतताइयों से सतत संघर्ष करने वालों में छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और बुंदेल केसरी छत्रसाल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, परंतु जिन्हें उत्तराधिकार में सत्ता नहीं बल्कि शत्रु और संघर्ष ही विरासत में मिले हों, ऐसे बुंदेल केसरी छत्रसाल ने वस्तुतः अपने पूरे जीवन भर स्वतंत्रता और सृजन के लिए ही सतत संघर्ष किया। शून्य से अपनी यात्रा प्रारंभ कर आकाश सी ऊंचाई का स्पर्श किया। दोस्तों, उन्होंने विस्तृत बुंदेलखंड राज्य की गरिमामय स्थापना ही नहीं की थी, बल्कि साहित्य सृजन कर जीवंत काव्य भी रचे। छत्रसाल ने अपने 82 वर्ष के जीवन और 44 वर्षीय राज्यकाल में 52 युद्ध किए थे। शौर्य और सृजन की ऐसी उपलब्धि बेमिसाल है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर के पास महाराज छत्रसाल की समाधि स्थित है। इस भव्य छतरी का निर्माण बाजीराव पेशवा जी ने करवाया था। छतरपुर से करीब 20 किलोमीटर के फासले पर दुबेला नाम की जगह है, जो मऊ साहनिया गांव के पास है। मेरा बारंबार नमन है ऐसे वीर योद्धाओं को, जिन्होंने हमारे देश और उसकी संस्कृति को बचाए रखा। आज हमारा और आपका कर्तव्य है कि ऐसे योद्धाओं की जीवनी आप अपने बच्चों को जरूर सुनाएं।